अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ओ लेवल कंप्यूटर साइंस मई जून 2023 के क्वेश्चन ट्रेस टेबल के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। नॉर्मली ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बट स्टूडेंट अक्सर ये गलती करते हैं कि उनका फोकस इस क्वेश्चन के अंदर लूज होता है, जिसकी वजह से टेबल में दी हुई कोई एक आध वैल्यूज़ को आप मिस कैलकुलेट करते हो और उसके बाद उसका इम्पैक्ट आपके पूरे क्वेश्चन पे आता है। तो आपने ये गलती नहीं करनी। आपने हर स्टेप को केयरफुली जो है वो एग्जीक्यूट करना है और उसके रिजल्ट में, उसके नतीजे में होने वाली चेंजेस को केयरफुली रिकॉर्ड करना है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, एक फ्लो चार्ट गिवन है और उस फ्लो चार्ट को देखते हुए जो एक टेबल हमारे पास है उस टेबल को कंप्लीट करना है। ओके, टेबल में हमें ऑलरेडी एक एरे दिया हुआ है और उस एरे के अंदर 5 वैल्यूज स्टोर्ड है। x1 पे 10, x2 पे 1, x3 पे 5, x4 पे 7 और x5 पे 11। ये वैल्यूज ऑलरेडी यहाँ स्टोर्ड है इन कॉलम्स के अंदर। इसके नेक्स्ट स्टेप से हमें इस कॉलम में वैल्यूज को स्टोर करना है। तो एल्गोरिथम की तरफ चलते हैं और इन वैल्यूज़ को स्टोर करके, इस वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके इस टेबल के अंदर उन चेंजेस को रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला बॉक्स, इसको हम रीड करते हैं। एफ में हमने असाइन कर दिया 0, दैट इज ये वाला कॉलम। सी में असाइन कर दिया 1, दैट इज ये वाला कॉलम। नाउ देयर इज अ कंडीशन, इज एक्स ऑफ सी, एक्स ऑफ सी, इस वक्त सी की वैल्यू 1 है, इज लेस देन एक्स ऑफ सी प्लस 1। सी की वैल्यू 1 है, प्लस 1 का मतलब 2। इट मीन्स कि दो कंसेक्यूटिव एरे के पोजीशंस पे पड़ी हुई या इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू को हम कंपेयर करने जा रहे हैं और वो दो वैल्यूज कौन सी होंगी। इस वक्त एक्स ऑफ सी का मतलब एक्स ऑफ 1, ये वैल्यू यानी 10, और इसे हम चेक कर रहे हैं इसकी अगली पोजीशन पे पड़ी हुई वैल्यू को कि वो उससे लेस तो नहीं, यानी 10 इज लेस देन 1। ओब्वियसली ये कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स की सूरत में हम नो वाली लाइन को फॉलो करेंगे। नो वाली लाइन को फॉलो करने में हमारे पास एक वेरिएबल है टी, उसको उसकी वैल्यू को अपडेट करना है। टी की वैल्यू में क्या अपडेट होगा, एक्स ऑफ सी। एक्स ऑफ सी का मतलब 1, पहली लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगी, दैट इज 10। एक्स ऑफ सी में, यानी अब पहली पोजीशन पे जिसको हमने ऑलरेडी टी में रिकॉर्ड कर लिया है, उसको हम एक्स ऑफ सी प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे। मीन्स जो नई वैल्यू हमारे पास आ रही है वो नई वैल्यू कौन सी है, वो नई वैल्यू हमारे पास यहाँ 1 है, जो कि ये रिप्लेस हुई है। देन एक्स ऑफ सी प्लस 1 में टी डाल देंगे। एक्स ऑफ सी प्लस 1 कौन सा था, ये 2, और इस 2 में हमारे पास ये टी की वैल्यू आ गई। देन एफ में, वेरिएबल एफ में 1 स्टोर हो जाएगा, ये 1 स्टोर हो गया। इस फ्लो लाइन को फॉलो करेंगे, c इक्वल्स टू सी प्लस 1। सी इक्वल्स टू सी प्लस 1 का मतलब सी की वैल्यू 1 थी, प्लस 1 2, और ये इसकी नई वैल्यू अपडेट हो जाएगी 2 ये वैल्यू आ गई। इस c इक्वल्स टू 5, नो, c इक्वल्स टू 5 नहीं है। नो वाली लाइन फॉलो करके ऊपर जाएंगे, दोबारा कंडीशन चेक करेंगे। अब याद रखिएगा c की वैल्यू इस वक्त हमारे पास 2 है। इट मीन्स कि जब c की वैल्यू 2 होगी तो x ऑफ c इज लेस देन x ऑफ c प्लस 1, ये हमें कैलकुलेट करना। x ऑफ c में 2 और x ऑफ c प्लस 1 में 3, मीन्स कि अब हमें दो कौन सी वैल्यू को जो है वो कंपेयर करना है, एक x ऑफ 2 को और एक x ऑफ 3 को। तो ये कंडीशन चूंकि आपके पास फॉल्स है, x ऑफ c दैट इज 2 और उसमें पड़ा हुआ है 10 इज लेस देन x ऑफ 3, उसमें पड़ा हुआ है 5, ये कंडीशन फॉल्स है। जब ये कंडीशन फॉल्स है तो हम नो वाली लाइन को फॉलो करेंगे। t में x ऑफ c यानी x ऑफ 2 चला जाएगा, x ऑफ 2 में 10 है, ये दोबारा c में कॉपी हो जाएगा। ओके, x ऑफ c में x ऑफ c प्लस 1, x ऑफ c प्लस 1 दैट इज 5, ये x ऑफ 2 में आ जाएगा।
5। देन x ऑफ c प्लस 1 में t की वैल्यू हम यहाँ कॉपी कर चुके हैं, ये x ऑफ c यानी थर्ड पोजीशन पे आ जाएगी। नाउ f में दोबारा हमने नई वैल्यू स्टोर करनी है और वो नई वैल्यू कौन सी होगी, वो नई वैल्यू हमारे पास 1 होगी। 1 को स्टोर करने के बाद ये लाइन फॉलो की c इक्वल्स टू c प्लस 1। c की पुरानी वैल्यू हमारे पास इस वक्त 2 थी, देन 2 प्लस 1, तो c इक्वल्स टू c प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 और ये 3। तो c की नई वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, वो 3 हमने यहाँ रिकॉर्ड किया। c को चेक करेंगे, क्या ये 5 के बराबर है, इज c इक्वल्स टू 5, नो। लाइन फॉलो होगी, दोबारा कंडीशन चेक करने जा रहे हैं। अब याद रखिएगा c की वैल्यू 3 है, तो x ऑफ 3 को कंपेयर करेंगे हम x ऑफ 4 से। ये लेस तो नहीं है, x ऑफ 3 में इस वक्त पड़ा है हमारे पास 10, जो नया अभी हमने अपडेट किया है, और x ऑफ 4 में हमारे पास वैल्यू है 7, लेस देन 7। इस कंडीशन को चेक करेंगे कि क्या x ऑफ c इज लेस देन x ऑफ 4 है। ये कंडीशन फॉल्स होगी, इट मीन्स कि जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम फिर दोबारा ये लाइन फॉलो करेंगे और इस लाइन को फॉलो करने के बाद t में x ऑफ c असाइन कर देंगे। x ऑफ c असाइन कर देंगे मतलब है 10, t में दोबारा से x ऑफ c असाइन हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 10। नाउ x ऑफ c में x ऑफ c प्लस 1, x ऑफ c में जो कि हमारे पास इस वक्त 3 है, इसमें x ऑफ c प्लस 1 जो कि 4 ये वैल्यू थी, इसको हम यहाँ 7 को कॉपी कर देंगे। ओके, और x ऑफ c प्लस 1 यानी 4th पोजीशन पे हम t की वैल्यू जो हमने कॉपी की थी वो कर देंगे, दैट इज x ऑफ c प्लस 1 इक्वल्स टू t। तो ये t की वैल्यू जो 10 थी, इस वैल्यू को हमने यहाँ असाइन कर दिया। नाउ f में दोबारा से 1 असाइन किया, इस लाइन को फॉलो किया, c इक्वल्स टू c प्लस 1। c पहले 3 था, अब 4 हो जाएगा, और c प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 दैट इज 5। तो c4 और c5 को कंपेयर करेंगे, c4 और c5। c4 में इस वक्त हमारे पास 10 है, 10 इज लेस देन, c5 में 11 है, 10 इज लेस देन 11, यस, ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है। नाउ अभी तक हम इस नो वाली लाइन को फॉलो कर रहे थे, इस कंडीशन के ट्रू होने पर हम ये यस वाली लाइन को फॉलो करेंगे, यस वाली लाइन को आप फॉलो करेंगे। c इक्वल टू c प्लस 1, पुरानी c की वैल्यू 4 थी, जब इसमें इंक्रीमेंट होगा तो c की वैल्यू 5 हो जाएगी, यानी ये 5 आ गई c की वैल्यू। देन f की वैल्यू 0 हो जाएगी, f की वैल्यू दोबारा 0 हो गई, और ये f की वैल्यू 0 होने के बाद एक दफ़ा फिर ऊपर जाएगा और f की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 1 कर देगा, f की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 1, और यही प्रोसेस इसमें दोबारा रिपीट हो। ओके, तो इस दूसरी आइट्रेशन को कंप्लीट करने से पहले हम यहाँ इस वक्त जो वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं हम उनको एक दफ़ा लिख लेते हैं। 1, 5, 7, 10, 11। नाउ दोबारा f की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 1 है। f की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 1 होने के बाद हम दोबारा इस कंडीशन को चेक करेंगे, c1 इज लेस देन c प्लस 1। c1 का मतलब x ऑफ c इज लेस देन x ऑफ c प्लस 1, मीन्स x ऑफ 1 इज लेस देन x ऑफ 2, और वो कौन सी वैल्यूज होंगी, x ऑफ 1 1 है, लेस देन x ऑफ 2 है, यस। c में दोबारा से 1 प्लस कर देंगे, 2 हो जाएगा, ठीक है, c की वैल्यू 2 आ गई। c इक्वल्स टू 5, नो, जब नो होगा तो दोबारा ऊपर हम जाएंगे, कंडीशन चेक करेंगे, और वो कंडीशन क्या चेक होगी कि इस x ऑफ c इज इक्वल्स टू x ऑफ c प्लस 1, यानी अब हमें जो वैल्यूज़ को कंपेयर करना है वो x ऑफ 2 वाली को और x ऑफ 7 वाली को करना है।
तो x ऑफ 2 और 7 वाली को जब हम कंपेयर करेंगे 5 और 7 को, तो इस कंडीशन को जो कि 5 इज लेस देन 7 है, यस वाली लाइन फॉलो करेंगे, c इक्वल्स टू c प्लस 1, यानी c की वैल्यू 3 हो जाएगी, c इज इक्वल्स टू 5, नो, दोबारा हम ऊपर जाएंगे, फिर कंडीशन को चेक करेंगे, c ऑफ 3, x ऑफ 3 इज लेस देन x ऑफ 4, x ऑफ 3 में हमारे पास मौजूद है 7 इज लेस देन x ऑफ 4, यस, फिर यस वाली लाइन फॉलो होगी, c की वैल्यू 3 के बाद अपडेट होकर 4 हो जाएगी, इज c इक्वल्स टू 5, नो, दोबारा नो वाली लाइन फॉलो करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे, c ऑफ 4 x ऑफ 4 इज लेस देन x ऑफ 5, ठीक है, तो ये 1 2 ये 3 हम यहाँ लिखेंगे, ये 4 यहाँ लिखेंगे, देन c ऑफ 4 इज लेस देन c ऑफ 5, यस, कंडीशन ट्रू हो गई, के बाद एक और c की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो गया, इज c इक्वल्स टू 5, यस होगा, तो f में 0 असाइन करेंगे और इसको स्टॉप करते हैं। नाउ इस वक्त हमारे पास अगर आप गौर करें तो x की वैल्यूज 1 5 7 10 और 11, यानी सेकेंड आइट्रेशन में हमने किसी तरह की कोई भी जो है वो स्वैपिंग नहीं की। तो इस वक्त जो आपके पास ये वैल्यूज नज़र आ रही हैं एरे की, ये वैल्यूज सॉर्टेड है, मींस कि x ऑफ 1 में 1 आ गया, x ऑफ 2 में 5, x ऑफ 3 में 7, x ऑफ 4 में 10 और x ऑफ 5 में 7। तो इसका मतलब है ये एल्गोरिथम जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर अगर पूछा जाए कि ये एल्गोरिथम क्या कर रहा है, तो ये एल्गोरिथम बेसिकली एक अनसॉर्टेड डेटा को सॉर्टेड फॉर्म में लेके आ रहा है, और इसको नॉर्मली हम कहते हैं ये बबल सॉर्ट है। बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम है जो क्या करता है, एक अनसॉर्टेड डेटा को जो कि आपके पास दिया गया था 10 1 5 7 11, 10 1 5 7 11, इसको इसने 1 5 7 10 और 11 में सॉर्ट कर दिया। ओके, तो पार्ट बी में एल्गोरिथम का पर्पस या फ्लो चार्ट क्या कर रहा है वो हमने बताना था, तो बेसिकली अब डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ यहाँ लिख लेते हैं। सॉर्टिंग परफॉर्म कर रहा था, अनसॉर्टेड डेटा को सॉर्टेड में कर दिया, और टेक्निक कौन सी थी ये सॉर्टिंग की, एल्गोरिथम कौन सा था, बबल सॉर्ट। पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, और दूसरे पॉइंट में जिस ऑर्डर में किया, और वो ऑर्डर क्या था, वो मिनिमम नंबर से मैक्सिमम नंबर या इंक्रीजिंग नंबर्स की तरफ ये जा रहे थे, तो इसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इसने इस एल्गोरिथम ने डेटा को सॉर्ट कर दिया। तो ये पार्ट बी था, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का आपका टेबल को फिल करना था, इस तरह से मिला के 7 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रेस टेबल को, एल्गोरिथम को और फ्लो चार्ट को डिस्क्राइब करना, उसको ट्रेस करना, उसको उस फ्लो के अंदर उसके अंदर लिखी हुई तमाम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना आ गया। तो इंशाल्लाह अब एग्ज़ाम के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर गलती नहीं होनी।